नमस्कार, स्वागत है आपका सत्या बंधु भारत न्यूज नेटवर्क टॉप 10 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के चुनाव स्टेशन पर हावड़ा कालका मेल ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जो रेलवे प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुल्तानपुर में गुजरात के यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस अयोध्या से काशी जा रही थी। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। मथुरा में ब्रज उत्सव में सांसद हेमा मालिनी ने यशोदा कृष्ण नृत्य नाट्य का प्रस्तुति की। उन्होंने यशोदा के रूप में कान्हा की नटखट लीलाओं का मंचन किया, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और द्वापर युग में खो गए। कान्हा के जन्म की खुशी में गोकुल की गलियां भी शामिल हो गई। प्रस्तुति में कलाकारों ने मातृत्व और कृष्ण के बाल रूप को जीवंत कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मोटे धान की रिकवरी पर 1% की छूट दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। ये कदम किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा 2 मंजिला मार्ट बनाया जाएगा। इस मार्ट में भूतल और दूसरे तल पर 50 से 50 दुकानें होंगी। 16 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मार्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। इससे हाईवे से गुजरने वाले लोगों को खरीदारी में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है। दिन में धूप और रात में ठंड बढ़ रही है। लखनऊ में रात का पारा गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर इलाके में आसमान साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धुंध और कोहरा छाया रहेगा। राजधानी में दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फ्लाईओवर निर्माण में देरी अधिकारियों पर फटकार लगाई और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। विरासत गलियारा में प्रभावित दुकानदारों को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दुकानें देने की बात कही। उन्होंने मुआवजा वितरण में तेजी लाने और जल निकासी की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 50,000 उपभोक्ताओं पर 200 करोड़ रुपए का बकाया है। बिल जमा न करने पर 25,000 से अधिक उपभोक्ताओं के मीटर उतारे गए हैं। DVBNL प्रीपेड मोड में जाने की तैयारी में और बकायेदारों से बकाया जमा करने का अनुरोध किया जा रहा है, ताकि स्मार्ट मीटर लगाए जा सके। किश्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया जा सके। बटेश्वर यमुना नदी के किनारे बसा भगवान शिव की नगरी है और राजा सुरसेन की राजधानी रहा। यहाँ महादेव मंदिरों की श्रृंखला और जैन मंदिर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग का इतिहास यहाँ छिपा है। महाभारत काल में वसुदेव की बारात यहाँ से गुजरी थी और पांडवों ने अज्ञातवास में यहाँ सैन्य तैयारी की थी। मराठाओं की स्मृति में यहाँ एक विशाल मंदिर बना है। आगरा के बीएसएफ जवान रमेश सिंह फौजदार ने बुलेट बाइक पर हैरत अंगेज करतब दिखाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने एक अन्य जवान के साथ बिना हाथ पकड़े 58.6 किलोमीटर की दूरी तय की। राष्ट्रीय एकता सप्ताह के दौरान बीएसएफ के जवानों द्वारा यह प्रदर्शन किया गया, जिस पर यूनिट में जश्न मनाया गया। 6 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु के ताल में भी बीएसएफ राइडर्स प्रदर्शन करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्या बंधु भारत न्यूज नेटवर्क टॉप 10। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।